जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने YouTube चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप सचमुच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश कितना आसान होता है सीखना। चलिए आइए हम लोग आज सीखने वाले हैं आज स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी बोलना। आइए देखिए, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रही होगी द हेयर एंड द टॉर्टॉइज। अर्थात हेयर का मतलब होता है खरहा अर्थात खरगोश और कछुआ। खरगोश और कछुआ की कहानी है साथियों, और यह कहानी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ वीडियो में आप अंत तक बने रहें, बहुत कुछ सीखने के लिए मौका मिलेगा। आइए देखिए, एक बार की बात है कि कछुआ और खरगोश दोनों में रेस लगती है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस कहानी के माध्यम से कौन जीतता है और कौन हारता है। हम लोग बचपन से यही जानते हैं कि दोनों में जब रेस लगती है तो कछुआ ही जीतता है। अभी देखते हैं कहानी के माध्यम से हम लोग इंग्लिश को ट्रांसलेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सचमुच में इंग्लिश सीखना आसान है या नहीं है। आइए, लिखा हुआ है लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वाइट हेयर इन द फॉरेस्ट। अर्थात देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब काफ़ी लंबे समय पहले की बात है। देयर लिव्ड ए वाइट हेयर मतलब एक सफ़ेद खरगोश रहता था। इन द फॉरेस्ट जंगल में, मतलब एक जंगल में सफ़ेद रंग का एक खरगोश रहा करता था। ये काफ़ी लंबे समय की बात है। आइए, ही वॉज वेरी प्राउड अर्थात वह बहुत ही घमंडी था। खरगोश बहुत ही ज़्यादा घमंडी था। आगे, वन डे एक दिन ही मेट ए टॉर्टॉइज खरगोश का मुलाकात एक कछुआ से हुआ। ठीक है, देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है साथियों, इसलिए सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर V2 का यूज़ किया गया है। तो एक दिन खरगोश का मुलाकात एक कछुआ से हुआ। आगे, ही लाफ्ड एट हिम तो खरगोश ने कछुआ के ऊपर या फिर कछुआ पर हंस पड़ा। अर्थात खरगोश कछुआ पर हंसा मतलब मजाक उड़ा दिया। देखिए, ही सेड और उसने कहा, खरगोश ने कहा, यू कैनॉट रन खरगोश ने कहा कि तुम नहीं दौड़ सकते हो। खरगोश ने कछुआ से कहा कि तुम नहीं दौड़ सकते हो। आगे, यू कैन ओनली मूव स्लोली अर्थात तुम केवल धीरे धीरे चल सकते हो। मतलब ये जो खरगोश है कछुआ को ये बोल रहा है कि तुम नहीं दौड़ सकते हो, यू कैन नॉट रन, और ये भी बोल रहा है ये खरगोश कि तुम केवल धीरे धीरे दौड़ सकते हो या फिर चल सकते हो। चलिए आगे देखते हैं क्या है कहानी में। द टॉर्टॉइज सेड तब कछुआ ने कहा, क्या कहा कि
कॉमा यहाँ लगा हुआ है साथियों, इन्वर्टेड कॉमा, ये तो नरेशन का ये है सेंटेंस। तो कछुआ ने कहा कि आई मूव स्लोली बट आई कैन बीट यू इन द रेस। कहने का मतलब ये हुआ, कछुआ कहा कि मैं धीरे धीरे चलता ज़रूर हूँ लेकिन आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। बीट मतलब होता है हराना, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। क्या चीज़ में हरा सकता हूँ? इन द रेस, दौड़ में। ठीक है, ये बातें कछुआ ने खरगोश से कही कि भले ही मैं धीरे धीरे चलता हूँ या दौड़ता हूँ लेकिन मैं तुम्हें दौड़ में हरा सकता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है द हेयर लाफ्ड एट हिम अगेन। तो खरगोश फिर से कछुआ के ऊपर हंस पड़ा, मजाक उड़ा दिया। आगे, और उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, मतलब खरगोश ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, लेट्स रन फ्रॉम दिस माइलस्टोन टू द नेक्स्ट। तो खरगोश ने कहा कि ठीक है, चलो हम लोग रेस लगाते हैं, हम लोग दौड़ते हैं इस माइल स्टोन से, मतलब एक मील का पत्थर था, वहाँ से अगला तक, अगला कोई जगह है वहाँ तक जो है हम लोग रेस लगाते हैं। अर्थात कछुआ और खरगोश दोनों के बीच में रेस लगती है, दौड़ लगती है, कंपटीशन होता है। अब देखते हैं आगे दोनों में से कौन जीतता है और कौन हारता है। चलिए आइए हम लोग आगे जानते हैं। तो साथियों अब देखिए आगे लिखा हुआ है द रेस बिगेन, मतलब दौड़ शुरू हुआ। उन दोनों के बीच में, कछुआ और खरगोश के बीच में दौड़ शुरू हुआ। आगे, द हेयर रेन अवे, तो खरगोश दूर भाग गया दौड़ करके। रेस शुरू तो जरूर हुआ लेकिन खरगोश पहले ही दौड़ करके आगे भाग गया, बहुत दूर भाग गया। बट द टॉर्टोइज मूव्ड स्लोली, लेकिन कछुआ जो है वो धीरे धीरे वो चलता रहा। ठीक है, द हेयर स्टॉप्ड नियर ए ट्री, तो जिस तरह से खरगोश जो है दूर भाग गया दौड़ करके, तो दौड़ करके खरगोश जो है एक पेड़ के पास वो रुका, आगे निकल गया और किसी पेड़ के पास वो रुका। ही लुक्ड बैक, और उसने पीछे देखा। एंड थॉट, और सोचा। क्या सोचा? कि देखिए यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब की होता है कि आई कैन नॉट इवन सी सिली टॉर्टोइज, कि मैं उस बेवकूफ़ कछुआ को नहीं देख सकता। मतलब इतना ज़्यादा आगे निकल चुका था कि वो बोल रहा है खुद से कि बेवकूफ़ कछुआ को मैं नहीं अब देख सकता हूँ। तो आगे देखिए लिखा हुआ है ही विल नॉट गेट हेयर बिफोर 2 आवर्स, और कछुआ ये भी सोच रहा था या अपने आप में बातें कर रहा था कि 2 घंटे पहले से वह यहाँ पर आ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आई विल रेस्ट हेयर, तो उसने फिर क्या सोचा कि मैं यहाँ पर आराम कर लेता हूँ, मतलब करूँगा। फॉर ए वाइल एंड देन आई विल रन फास्ट, और मतलब कुछ देर के लिए मैं यहाँ पर आराम करूँगा इस पेड़ के नीचे, और तब आई विल रन फास्ट, और तब मैं तेज रफ्तार से दौड़ूंगा, दौड़ लगाऊंगा। द लेजी टॉर्टोइज विल लॉस द रेस, कहने मतलब क्या, फिर ये भी सोच रहा है मन में या बोल रहा है कि ये आलसी जो कछुआ है उस दौड़ को, जो रेस लगाया है मतलब दौड़ को, वो खो देगा, मतलब हार जाएगा। आई विल स्लीप, और मैं
सोऊंगा भी, मैं सोऊंगा, एंड आई विल विन, और मैं जीतूंगा, मैं ज़रूर जीतूंगा। क्या जीतूंगा? द रेस टू, मतलब मैं सोऊंगा भी और उस दौड़ को भी क्या करूंगा? तो जीतूंगा। तो चलिए आगे समझते हैं साथियों। लिखा हुआ है द हेयर ले डाउन, मतलब ये सोच कर के उस पेड़ के नीचे वो सो गया कि मैं सोऊंगा भी और जीतूंगा भी। तो वह नीचे जो है, पेड़ के नीचे जो है वो लेट गया। सुन ही फेल अस्लीप, और शीघ्र ही मतलब तुरंत ही उसे नींद भी आ गई। खरगोश को तुरंत नींद भी आ गई। आगे, द टॉर्टोइज मूव्ड ऑन एंड मूव्ड ऑन एंड मूव ऑन। तो साथियों कछुआ जो है वो चलता ही, लगातार वो चलता ही रहा। एट लास्ट, अंत में, ही रीच्ड द ट्री, और अंत में कछुआ जो है उस पेड़ के पास पहुंचा जहां पर वो सोया हुआ था, खरगोश सोया हुआ था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द हेयर वाज स्लीप, और जहां पर खरगोश सोया हुआ था उस पेड़ के पास खरगोश सोया हुआ था, ठीक है ना, जहां पर खरगोश पहुंचा। आगे, तो द टॉर्टोइज डिड नॉट वेक द हेयर अप, कहने का मतलब ये हुआ कि खरगोश जो है वहाँ सोया ही था, लेकिन कछुआ क्या किया कि खरगोश को जगाया ही नहीं जगाया, ठीक है। और क्या किया यहाँ पर देखिए, ही मूव्ड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, और कछुआ जो है काफ़ी लंबे समय से वह चलता ही रहा। एंड रीच्ड द माइलस्टोन फर्स्ट, और वह पहुंच गया कहाँ? जहाँ से वो रेस लगाया था, पुनः माइलस्टोन जो मील का पत्थर था वहाँ पर पहले ही वो पहुंच गया। आगे, इट वाज इवनिंग, शाम का वक्त था। द हेयर वॉक अप, खरगोश जागा। ही लुक्ड बिहाइंड, वह खरगोश जैसे ही जागता है तो सबसे पहले क्या करता है? वह पीछे देखता है, मतलब पीछे की ओर देखा। ही कुड नॉट सी द टॉर्टोइज, मतलब जब पीछे वो देख जागा और जब पीछे की ओर देखा तो पता चला क्या कि खरगोश जो है देखने का प्रयास करता है, तो पता चला क्या, कछुआ वहाँ पर वो था ही नहीं, बल्कि कछुआ वो देख ही नहीं पाया। और ही रैन फास्ट, और वह जोर से तेज रफ्तार से वह दौड़ा। ही रीच्ड द माइलस्टोन, और वह दौड़ करके वो पहुंचा कहाँ? माइलस्टोन के पास, जहां उसे उन दोनों को पहुंचना था, मतलब मील के पत्थर के पास। तो आगे देखिए क्या होता है। द टॉर्टोइज वाज ऑलरेडी देयर, तो पहले से ही वहां पर कछुआ मौजूद था, पहले से ही था, ठीक है। खरगोश के पहुंचने से पहले ही कछुआ वहां पर मौजूद था। तो ही वेलकम द हेयर एंड सेड, यू आर ए गुड रनर। तो जैसे ही खरगोश पहुंचता है तो कछुआ ने खरगोश को स्वागत किया और कहा, यू आर ए गुड रनर, तुम एक अच्छे धावक हो, बट लेकिन यू आर ए गुड स्लीपर टू, तुम अच्छे धावक जरूर हो लेकिन तुम एक अच्छे सोने वाले भी हो, मतलब ज़्यादा सोने वाले जानवर हो। तो लास्ट में एक लाइन बोलता है क्या? रिमेंबर, याद रखना या फिर याद रखो। मतलब कछुआ ने खरगोश को कहा याद रखो, फर्स्ट फिनिश योर वर्क, पहले अपना काम समाप्त करो, एंड देन रेस्ट, और तब आराम करो। तो साथियों काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोगों ने स्टोरी को समझने का प्रयास किया, और मेरे ख्याल से यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। सचमुच में यदि आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं तो ऐसे ही
कहानियों को आप हमेशा, एक होता है ना रिवीजन करने का प्रयास करें और धीरे धीरे सिंपल वाक्यों को आप रीडिंग करें, ताकि रीडिंग स्किल आपका बेहतर हो और आप अंग्रेजी बोलने में सक्षम हो। तो साथियों, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार टॉपिक में, नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।